पर देखिए यहाँ पर चौथी मंजिल का जो एक वीडियो है वो वायरल हुआ है। ऋषिकेश एम्स का इमारत की चौथी मंजिल पर गाड़ी चढ़ा दी। आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंची थी पुलिस और इसी के चलते तस्वीर आप देखिए, बहुत ही हैरान करने वाला ये वीडियो है। चौथी मंजिल पर गाड़ी पहुंच जाती है, मरीजों का स्ट्रेचर हटाते ही देखिए कैसे ऋषिकेश एम्स में पुलिस आगे पहुंचती हुई दिख रही है और इमरजेंसी वार्ड में पुलिस की जीप यहां पर आपको दिख रही है। मरीजों का स्ट्रेचर हटाते ही गार्ड आपको दिख रहे हैं और ये वीडियो वायरल हो जाता है। ये एक अस्पताल का वीडियो है, ऋषिकेश एम्स का बताया जा रहा है, जहां पर चौथी मंजिल पर गाड़ी चली जाती है और ये सब कुछ एक कैमरे में कैद हो जाता है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से मरीजों का स्ट्रेचर हटाते हुए गार्ड नजर आ रहे हैं। ये चौथी मंजिल की तस्वीरें, पुलिस ने गाड़ी चढ़ा दी। ये हम आपको दिखा रहे हैं चौथी मंजिल, जहां पर बड़ी संख्या में जो मरीज थे वो लगातार वहां पर मौजूद थे, लेकिन अचानक से गाड़ी आती है। देखिए, तमाम मरीजों को समझ नहीं आता कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है और इतने में पुलिस की गाड़ी यहां पर आती है और सीधे आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सब भौचक्के रह जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता है, किसी को ये समझ आता कि आखिरकार यहाँ पर पुलिस की गाड़ी कैसे पहुंची। इतने में ही जो तमाम लोग हैं वो टेंशन में आ जाते हैं और देखिए किस तरीके से आनन फानन में जो गार्ड वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ से गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। पुलिस भी वहां पर मौजूद है, हालांकि कुछ स्ट्रेचर बीच में भी नजर आ रहे थे। अब आप सोचिए, मरीजों को अगर कुछ हो जाता तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होता। ये लगातार जो वीडियो है वो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। ऋषिकेश एम्स की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कैसे गाड़ी के साथ इमरजेंसी वार्ड में जा घुसी पुलिस। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर पुणे हादसे से जुड़ी, जिसमें प्रशासन एक्शन में आ गया है और बड़ी जानकारी है कि 54 जगहों पर अतिक्रमण को हटा दिया गया है। तो पुणे हादसे में प्रशासन एक्शन में, और यह भी पता चला कि 3 अवैध पब को भी गिरा दिया गया है। अवैध ढाबों, रेस्टोरेंट पर भी बुलडोजर चला दिया गया है। पुणे हादसे के बाद एक्शन में प्रशासन और लगातार कार्रवाई का सिलसिला बना हुआ है। इसी कड़ी में 54 जगहों पर अतिक्रमण हटाया गया है। 3 अवैध पब उनको भी गिरा दिया गया है और यह बताया जा रहा है कि अवैध ढाबों, रेस्टोरेंट पर भी बुलडोजर चला दिया गया है। पुणे में जिस तरीके का हादसा हुआ उसके बाद अब यह एक्शन प्रशासन की तरफ से, जो अतिक्रमण किया गया था 54 जगहों पर, उनको ध्वस्त कर दिया गया, उनको हटा दिया गया है। इसके अलावा 3 अवैध पब भी गिरा दिए गए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। ओबीसी प्रमाण पत्र वाला खेल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि ओबीसी के नाम पर इन्होंने मुस्लिम लोगों को सरकारी नौकरियां दी है। दरअसल इस फैसले का बीते दिन अब जो कलकत्ता का जो हाईकोर्ट है वहां पर भी नाराजगी व्यक्त की गई और ये कहा गया कि गलत तरीके से ओबीसी के तहत जो है कई जातियों को लिया गया, सरकारी नौकरियां दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि खान मार्केट गैंग पाप के जिम्मेदार है और यहां पर ओबीसी में कई और ऐसी जातियों को, कुल मिलाकर 77 जातियों को शामिल किया गया। 2011 के बाद उनको नौकरियां दी गई। हालांकि 2010 में ही इस ओबीसी में कई जातियों को इन्वॉल्व किया गया था और बंगाल की अगर बात करें तो 2011-12 से लगातार ममता बनर्जी की वहां पर सरकार है। इसको लेकर पीएम मोदी ने हमला किया और कहा कि ये वोट बैंक की राजनीति हद पार कर रही है। वोट बैंक के लिए मुस्लिमों को ओबीसी पत्र दिया गया है ताकि वो खुश हो और अपना वोट बैंक एक मजबूत रहे, वहां से वोट मिलती रहे। लेकिन ये नियमों का उल्लंघन किया गया है, ये खिलवाड़ किया गया है नियमों के साथ। और इस पर आपको बता दें एक और ये जानकारी कि कोर्ट ने भी आपत्ति व्यक्त की है। आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति,
ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। यही लोग कहते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ फैसला दिया गया। बंगाल में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। अब ओबीसी आरक्षण रद्द करने के मायने भी समझिए। किसने फैसला दिया है? हाई कोर्ट की तरफ से, कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से यह फैसला दिया गया है। आरक्षण को रद्द कर दिया गया। अभी तक जो सर्टिफिकेट जारी किए गए थे उनको रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि बिना नियम सर्टिफिकेट जारी किए थे 2010 में, 2010 से 24 तक के जो तमाम सर्टिफिकेट थे उनको रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कितने लोगों पर असर है? 5 लाख लोगों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। और किन पर असर नहीं है? जो पहले से सरकारी नौकरी में है उन पर इस तरह का कोई असर नहीं है, और जिनकी भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है उन पर भी कोई असर नहीं। अब आगे क्या होगा? आगे होगा ये कि ओबीसी की नई लिस्ट बनेगी, क्योंकि कोर्ट की तरफ से साफ आदेश दिया गया है कि एक नई लिस्ट तैयार की जाए। बीजेपी इस पर पलटवार करी और कह रही कि ममता सरकार खुद इसके लिए जिम्मेदार है, जो हाईकोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है। इसको लेकर लगातार बीजेपी निशाना भी साध रही है। चुनावों के वक्त ममता बनर्जी जो हैं लगातार बड़े बड़े बयान दे रही हैं, निशाने पर आ रही हैं, लेकिन ममता सरकार को बड़ा झटका कलकत्ता हाईकोर्ट से लगा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ममता दीदी ने 2010 के बाद जिन लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किया था वो सब अब अवैध है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आदेश ये भी दिया है कि दीदी अब फिर से नई लिस्ट जारी करें। और अब दूसरी तरफ ममता दीदी हैं जो कह रही हैं कि उन्हें कोर्ट का ये फैसला मंजूर नहीं है, और बीजेपी आरोप लगा रही है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी वजह खुद ममता बनर्जी है। आखिर ये मामला क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए।